हेलो बच्चों, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस वंस अगेन। ठीक है, अभी इसलिए पिछली वीडियो में हमने ये देखा था, हुन्स रूल देखा था, पॉलीज प्रिंसिपल देखा था। पॉलीज के हिसाब से एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दैट मस्ट बी ऑफ अपोजिट स्पिन इनटू द डिजनरेट ऑर्बिटल्स, द इलेक्ट्रॉन एंटर सिंगली फर्स्ट देन पेयरिंग स्टार्ट्स, दैट वाज द हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, अब जो हमारा थर्ड और सबसे मेन रूल होता है वो होता है हमारा अबर्स प्रिंसिपल। इससे हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना हुआ है। ये पिछला रिवीजन है, इस चैप्टर के अंदर भी आपका वापस। तो अबर्स प्रिंसिपल जो हमारा रूल है ना, इसको n+l रूल बोलते हैं। जो n होता है वो शेल नंबर है, ठीक है। जो l होता है वो सब शेल का कोड होता है। आप ऐसे कर सकते हो, l इज इक्वल टू सब शेल। ये सब शेल के लिए रिप्रेजेंटेशन है। न्यू स्टूडेंट खास करके भी याद रख लेना, उसे कोड ऐसे है SPDF। अभी आपको 4 के याद रखने हैं, 0 1 2 3। ये पीछे क्वांटम नंबर से रिलेट होकर के आते हैं। ठीक है, तो अभी आप थोड़ा सा याद रख लेना। तो शेल तो नंबर है ये 1 2 3 4 जो हम पीरियड बोलते हैं। हमारे पीरियड है, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड, सेवंथ पीरियड, सॉरी शेल्स अभी 1 2 3 4। तो उसके अंदर ये हमारे 0 1 2 3 4 कोड्स होते हैं, ऐसे SPDF GHI के चल रहे हैं हमारे। तो अब हमारे पास जो है ना अबर्स प्रिंसिपल, इसको n+l रूल कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो इनका लेवल्स है, अब हमारी जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है ना, जब हम इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं, खास करके ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में, ये ध्यान रख लेना आपने, हाइड्रोजन के लिए नहीं, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जो इलेक्ट्रॉन एंटर करता है वो शेल प्लस सब शेल उसकी एनर्जी डिसाइड करती है। अब आपने ऐसे ध्यान रखना है, शेल प्लस सब शेल ये मिलकर के एनर्जी डिसाइड करते हैं। इसको हम n+l रूल कहते हैं। ठीक है, n+l रूल वो ऐसे होता है, जैसे आपके पास 1s है तो 1s को आप ऐसे लिखोगे 1 + 0 = 1। मान लो आपके पास 2p है तो आप उसको ऐसे लिखोगे 2 + 1 = 3। ऐसे मान लो आपके पास 4d है तो 4 + 3, यहां से आपने देखना है 4 + 2 = 6। इसको n+l रीड करते हैं। ठीक है, तो उसको ऐसे रीड करते हैं, ये स्टेटमेंट होता है इसका, इन ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम, ग्राउंड स्टेट इज नॉर्मल स्टेट, अभी एक्साइटेड स्टेट बाद में हम पढ़ेंगे। इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड, ठीक है, इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज। वो इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर पे चलती है। ठीक है, और ये n+l रूल से डिसाइड होती है। ठीक है, जिसका n+l लोअर है उसका लोअर एनर्जी है। ठीक है, जिसका n+l हायर है उसकी हायर एनर्जी है। तो n+l लोअर टू हायर आपका इलेक्ट्रॉन चलता है। ठीक है, फिर सेकंड रूल इसके ऊपर होता है, इफ n+l सेम, अगर 2 लेवल्स का n+l सेम बन जाए, ठीक है, फिर एनर्जी n लेवल से डिसाइड होती है, n वैल्यू से। ठीक है, तो ये फिर चलता है लोअर n टू हायर n। तो n+l से एनर्जी डिसाइड होती है पहले। तो n+l अगर आपका सेम हो गया तो फिर एनर्जी किससे डिसाइड होती है, n वैल्यू से। ठीक है, जैसे आपके पास अब n+l हम बना रहे हैं ऐसे। ठीक है, जैसे ये n+l है हमारे, अभी वो बनाते हैं। राइट, अब इसका n+l बनाने, जैसे 1s का n+l हमारे पास ऐसे होता है 1, इसका 2 3 4 5 6 7, मैं रेड कलर से कर रहा हूं n+l, ये रेड कलर से आपके सामने आ रहे हैं। ठीक है, फिर P के लिए, जैसे हमारा S के लिए L वैल्यू होता है 0, बार बार आपको ध्यान रखना है, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3। ठीक है, इससे हमारा n+l वैल्यू बनता है। जैसे 2 + 1 आपका 3 4 5 6 7 8 ऐसे। राइट, फिर 3 + 2 आपका 5, ठीक है, 6 7 8। ठीक है, तो इसमें 2 ऐड हो जाता है, फिर 3 इसमें ऐड हो जाएगा, 4 + 3 7 8 ऐसे, ये चलता जा रहा है। तो आप किसी का भी n+l वैल्यू निकाल सकते हो। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाता है ऐसे, फिर इलेक्ट्रॉन 2s में जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन
ऐसे जा रहे हैं यहां पर, मैं यहां लिख देता हूं 1s, इसको ऑर्डर ऑफ एनर्जी कहते हैं, शेल प्लस सब शेल से बनती है। फिर 2s, फिर जाता है 2p में। अब 2p और 3s की एनर्जी सेम है, n प्लस एल वैल्यू सेम है, तो फिर एनर्जी n से डिसाइड होती है, 2 and 3। तो पहले 2p में जाएगा, फिर 3s लेवल में, तो फिर ऐसे जाता है 2p देन 3s, राइट। फिर इलेक्ट्रॉन ऐसे ही यहां पर फिर 3p2 4s ऐसे, फिर 3d 4p 5s, 4d 5p 6s, 4f 5d 6p 7s। इनके n प्लस एल सेम है, तो लोअर n टू हायर n चलता है ऐसे। तो ऐसे ही आप बस प्रिंसिपल बना हुआ है, उसको आप अपना बना भी सकते हैं। तो 3s, ठीक है, 3s के बाद जाता है वो 3p, 3p के बाद जाता है 4s, 4s के बाद जाता है 3d, ठीक है, 3d के बाद जाता है 4p, ठीक है, फिर जाता है 5s, ये ऐसे बना हुआ है 5s, राइट, 5s। फिर 5s के बाद जाता है 4d 5p 6s, 4d 5p 6s, ठीक है। फिर 6s के बाद 4f 5d 6p, 4f 5d 6p, ये से चलता जाता है। अभी हालांकि आपको ज्यादा 30 की तरफ जरूरत होती है, ठीक है। फिर ये खास ध्यान रखना, एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है, पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है, ठीक है, पी सब शेल में, डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है, एफ में आपके 14 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है। ये बड़ा खास करके न्यू स्टूडेंट्स को ध्यान रखना। तो आपके पास शेल प्लस सब शेल और उसमें फाइनली ऑर्बिटल होती है। एनर्जी जो डिसाइड होती है वो शेल प्लस सब शेल से होती है। एक ही सब शेल की ऑर्बिटल्स आपस में एनर्जी बराबर कैरी करती हैं। हमारे शेल में सब शेल एन वैल्यू होती है, शेल में ऑर्बिटल्स हमारी एन स्क्वायर होती हैं। वैसे हमारे पास हर ऑर्बिटल की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की होती है। सब शेल के अंदर हमारे एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एफ में 14। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वांटम नंबर से थोड़ा सा रिलेटेड है। अभी आप फ्रंट पे ऐसे ध्यान रख लेना, ठीक है। और जो पुराने हैं उनका रिवीजन हो जाता है, उनको पता लग जाता है। अब इससे हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है। आप इसको भी ऐसे ध्यान रख सकते हो ऐसे, ठीक है। जैसे अभी मैं 1 to 10 के मान लो बनाऊं, जैसे आपके पास हाइड्रोजन है, ठीक है, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, 8, 9, 10। तब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आपका ग्रुप पीरियड और ब्लॉक से सारा कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो ये ऐसे है 1s1, इसको ऐसे लिखते हैं। 1s सबशेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। बॉक्स मेथड से इसको ऐसे लिखते हैं 1s1, इसको ऐसे लिखते हैं 1s2, लाइक दिस। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है। लिथियम में ऐसे लिखते हैं 1s2 2s1, 1s2 2s1, 1s के बाद 2s में जाता है। उधर से आपको कैपेसिटी ध्यान रखनी है बार बार, ठीक है। तो फिर 1s2 2s2, ऐसे बॉक्स मेथड से 1s2 2s2, ठीक है। फिर बोरोन में 1s2 2s2 के बाद नंबर आ गया 2p, 2p1, तो 1s2, ठीक है, 2s2 2p, p में 3 ऑर्बिटल होती है, तो वहां पर ऐसे 1 इलेक्ट्रॉन आ जाता है, ठीक है। फिर 1s2 2s2 2p2, तो 1s2 2s2 2p2 ऐसे, ठीक है। जो ये 2p2 बना रहे हैं खास करके ध्यान रखना, जैसे ये आपने अपोजिट डाले तो ये आपका पॉलिश प्रिंसिपल है, पॉलिश प्रिंसिपल। तो 3 प्रिंसिपल आपको ध्यान रखने होते हैं। एनर्जी n प्लस एल रूल से डिसाइड होती है, फिर सेकंड n रूल से डिसाइड होती है। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आपस में अपोजिट डलते हैं, इसको पॉलिश कहते हैं। जो अब ये सिंगल सिंगल डाल रहे हो, अभी पेयर नहीं किया हमने, इसको हुंस रूल बोलते हैं। तो एनर्जी अब्बल से डायरेक्ट डिसाइड करके फर्स्ट रूल आपका, सेकंड रूल आपका पॉलिश चलता है, तीसरा आपका हुंस चलता है कॉन्फ़िगरेशन में। 3 रूल पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड होता है, ठीक है। तो फिर जैसे ये आपका पास 1s2 2s2 2p3, तो 1s2 2s2 देन 2p3 ऐसे। ये बड़ा नाइट्रोजन का काफी इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। इसको एग्जैक्टली हाफ फील्ड बोलते हैं पी सबशेल में, एग्जैक्टली हाफ फील्ड। तीनों सिंगल सिंगल हो गए, ठीक है। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो फिर 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p5,
1s2 2s2 2p6, राइट। तो अब ये ऐसे हो गया। अब जैसे मैं इसका लास्ट में बस बना रहा हूं p, जैसे 2p4, ये सेम है, ठीक है। देन 2p5 वैसे बन जाएगा, ठीक है। देन 2p6, इसको एग्जैक्टली फुली फिल्ड बोलते हैं, फिल्ड या फुली फिल्ड। खास करके जो नॉर्मल गैसेस होते हैं वो फुली फिल्ड होती है आपके पास, ठीक है। तो अभी जैसे इसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा, आप 30 तक मेन देख लो, तो फिर आप किसी का भी बना सकते हो आप अपने हिसाब से। 2 इसमें स्पेशल होते हैं, वो बीच में बता देंगे। अब इसके बाद ना आप ऐसे, मैं भी जनरल भी लिख सकता हूं ऐसे, आप किसी का भी ले लो। जैसे जनरल आपको मान लो Rn का बनाना है, Rn 26, तो लेवल आप कैसे होते हैं 1s 2s 2p 3s, ठीक है, 3p 4s 3d। ये इलेक्ट्रॉन की एंट्री इस ऑर्डर में जा रही है, ठीक है। ये n+l रूल से ध्यान रखना आपको पास। जैसे इसका n+l देखना है तो n+l इज 1, ठीक है, देन 2, देन 3, देन 3, देन 4, देन 4, देन 5, ठीक है। तो n+l लोअर टू हायर, जहां n+l सेम हो गया तो लोअर n टू हायर n, तो ज्यादा दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। और इधर से कैपेसिटी ध्यान रखनी है भाई, s की इलेक्ट्रॉन 2 की है, p की आपकी 6 की है, d की आपकी जैसे शेल की कैपेसिटी होती है, ठीक है। तो पहली शेल की आपकी 2 की कैपेसिटी होती है, फिर दूसरी की 8, फिर 18 की, ऐसे ये सब शेल की कैपेसिटी होती है। डी की मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन की, एफ की मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है। ये सब शेल की कैपेसिटीज है, सब शेल की, ठीक है। ऑर्बिटल कोई भी हो उसकी कैपेसिटी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन की है, ऑर्बिटल, ठीक है। एस में एक ही ऑर्बिटल होती है, पी में आगे 3 ऑर्बिटल बन जाती हैं, डी में आगे 5 ऑर्बिटल बन जाती है, एफ की अभी 7। तो अभी आप उतना याद भी रख लेना बेशक। तो अब जैसे n+l आपने रूल लगा दिया, ठीक है। Rn of 26 बना है तो ऐसे हो जाएगा 1s2 2s2 2p6, ठीक है। यही हमारा सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है अगर आप इकट्ठा करो तो 8 इलेक्ट्रॉन। जैसे फर्स्ट शेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। वो 8 इलेक्ट्रॉन अब 2 में डिवाइड हो गए, 2s2 2p6, s और p में डिवाइड होते हैं। अब 3 में फिर ऐसे 3s2 3p6, ठीक है। फिर आपके पास 4s2 ऐसे, फिर 4s का नंबर आ जाता है, ठीक है। फिर आपके पास जो बच गए, अब जैसे यहां तक आप देखो तो 20 हो जाते हैं 4s2 तक, ठीक है। फिर आपके पास जाते हैं 6, तो ये आ जाता है 3d6 यहां पर, ठीक है। लास्ट में आप करना चाहो तो इसको ऐसे कर भी सकते हो 3d6, 1 2 3 4 5 6, वो पीछे चल रहा है। इसको लिखना चाहो तो ऐसे है 1s2 2s2 बनाना चाहो तो 2p6, ठीक है, देन 3s2 3p6, राइट, 4s2 देन 3d6। इस तरह से ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन होता है। जैसे ये Rn का हमारा कॉन्फ़िगरेशन है। अब आप ऐसे किसी का भी बना सकते हो। अब एक बड़ी सी इंटरेस्टिंग सी चीज आपको देखनी होती है, ब्लॉक, ठीक है, उससे आप बहुत सारी चीजें क्रैक करते हो। ग्रुप एंड पीरियड, किसी भी एलिमेंट का ये 3 देखते हैं। अच्छा, एक चीज खास करके पुराने में ध्यान रखना, आपको जनरलाइज वाला कॉन्फ़िगरेशन करना होता है, स्पेशलाइज नहीं, जैसे क्रोमियम और कॉपर का था। आप अपने बस इन 3 रूल से कॉन्फ़िगरेशन करते हो, ठीक है। किससे? पहले तो आप अब्बस से ऑर्डर बनाते हो एनर्जी का, अब्बस से, ठीक है। फिर पॉलिश को ध्यान रखते हो, वो तो इजी होता है। फिर होन्स को ध्यान रखते हो। तो इन 3 रूल से आप कॉन्फ़िगरेशन को बना रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, ठीक है। तो अब कॉन्फ़िगरेशन जब आपने बना लिया जनरलाइज, कोई स्पेशलाइज वाला नहीं, ठीक है, तो उससे आप ब्लॉक ग्रुप और पीरियड बता सकते हो। जो ब्लॉक होता है वो होता है लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू विच सबशेल। वो एस हो सकता है, पी हो सकता है, डी हो सकता है, एफ हो सकता है। लास्ट इलेक्ट्रॉन उसमें कहां एंटर कर रहा है, जैसे इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में आयरन का एंटर कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, डी ब्लॉक। तो ये हमारे 4 ब्लॉक्स होते हैं। जैसे आपने देखा है एसपीडीएफ ब्लॉक, तो एस का मतलब उनके लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में जा रहे हैं। पी ब्लॉक मतलब उन सब एलिमेंट्स के लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में जा रहे हैं। डी ब्लॉक मतलब उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में जा रहा है, डी सबशेल में जा रहा है। एफ ब्लॉक मतलब उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में जा रहा है।
अब किसी भी एलिमेंट के उनके एटॉमिक नंबर को उठा करके चेक कर सकते हो, ठीक है। फिर स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन हम बाद में लेंगे डिटेल में। फिर जैसे हम ग्रुप के बारे में बात करते हैं, ग्रुप जो होता है, अब आपको ऐसे ध्यान रखना है, अब S1 S2 हो सकता है आपका, ठीक है। फिर ऐसे हो सकता है लाइक D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10, राइट। फिर ऐसे होता है P1 P2 P3 P4 P5 P6, राइट। तो आपको लास्ट जो होता है वो S बना सकते हैं। जैसे यहां पर इस समय 3D6 है, तो D6 का मतलब आप इस पे हो ऐसे। तो S1 जो होता है ये फर्स्ट ग्रुप होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ 8 9 10 11 12। यहां से आप कैसे होता है 13 14 15 16 17 18, ये 18 ग्रुप्स होते हैं हमारे, ठीक है। तो S1 S2 फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप, D1 से लेकर के D10 तक थर्ड टू ट्वेल्थ, P1 से P6 13 टू 18। आप कोलैबोरेट भी ऐसे याद रख सकते हो, S1 to 2 फर्स्ट सेकंड ग्रुप, D1 to 10 आपके 3 to 12th ग्रुप, P1 to 6 आपके पास 13 to 18th ग्रुप ऐसे। तो ब्लॉक तो बिल्कुल इजी होता है, कहां पर लास्ट किस सब शेल में जा रहा है तो वो ब्लॉक हो जाता है हमारा SPDF। फिर आपको लास्ट में देखना होता है जनरलाइज कॉन्फ़िगरेशन में, स्पेशलाइज नहीं। अगर S1 है तो फर्स्ट ग्रुप, S2 है तो सेकंड ग्रुप, D1 है तो थर्ड ग्रुप, D2 फोर्थ ग्रुप। मतलब D1 से लेकर के 10 तक को आपको ध्यान रखना है, सीधा सीरियल में 3 to 12 ग्रुप होते हैं। P1 to 6 आपके 13 to 18 ग्रुप होते हैं, ठीक है। फिर पीरियड जो होता है ये हाईएस्ट एन वैल्यू होती है, ये बड़ा ध्यान से देखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है पीरियड नंबर। इसको कहते हैं हाईएस्ट एन वैल्यू यूज्ड इन कॉन्फ़िगरेशन, आप इस तरह से ध्यान रख लेना। तो हाईएस्ट एन वैल्यू अगर आप देखोगे तो हाईएस्ट एन वैल्यू इसमें जैसे ये एन वैल्यू ये है 1 2 2 3 3 4 3, तो इसमें हाईएस्ट एन वैल्यू 4 है, लास्ट में देखना इसमें, राइट। तो इसमें हाईएस्ट एन वैल्यू 4 है, तो ये एलिमेंट Rn किसका है, फोर्थ पीरियड का, ऐसे हम प्रेडिक्ट कर लेते हैं उसको, ठीक है। तो Rn इज बिलोंगिंग टू लाइक दिस वन D ब्लॉक, ठीक है। फिर D6 में आ गया, D6 में आने का मतलब 8th ग्रुप है, ये 8th ग्रुप, ठीक है। और आपके पास जो इसका पीरियड है वो फोर्थ पीरियड है, राइट। बस ये ध्यान रख लेना जो एफ ब्लॉक एलिमेंट जितने भी है ना एफ ब्लॉक के, वो हमारे सारे के सारे थर्ड ग्रुप में आते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो खैर बाद में हम डिस्कस भी कर लेंगे। तो इस तरह से हम ब्लॉक ग्रुप और पीरियड, ब्लॉक ग्रुप और पीरियड से हमारी बहुत सारी प्रॉपर्टीज कनेक्ट होती हैं फ्यूचर में। तो अभी आप किसी भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, प्रैक्टिस करो उसके ऊपर 1 to 30 के खास करके, और उस एलिमेंट का हम ग्रुप ब्लॉक और पीरियड बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और अच्छे एग्जाम्पल लूंगा 8-10, तो आप भी स्टडी करना, तो ग्रुप पीरियड ब्लॉक के ऊपर प्रैक्टिस करना है, ठीक है। फिर उससे हम चीजें आगे कनेक्ट करेंगे, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, राइट। थैंक यू।